हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई है जहां ना पीछे जाने की हिम्मत है और ना आगे बढ़ने की उम्मीद, जहां हर सुबह एक बोझ लगती है और हर रात सिर्फ रिग्रेट्स के साथ गुजरती है, जहां आप हंसते तो हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं, जहां दुनिया आपको स्ट्रांग मानती है लेकिन आप खुद को अंदर से होलो महसूस करते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजारती है जो हमें अंदर तक तोड़ देते हैं। हम रिलेशनशिप्स में टूटते हैं, ट्रस्ट में धोखा खाते हैं, फेलियर से डर जाते हैं और धीरे धीरे हम खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो टुकड़े टुकड़े में बिखर चुका है, क्या उसे फिर से जोड़ा जा सकता है? क्या एक बार हार चुके इंसान के अंदर फिर से वो स्पार्क जग सकता है? क्या कोई इंसान खुद को दोबारा बना सकता है एक नए वर्जन में? यही सवाल हमें ले जाता है उस सफर पर जहां हम खुद को फिर से रिबिल्ड करना सीखते हैं। लेकिन ये सफर आसान नहीं होता। ये उन घावों से होकर गुजरता है जिन्हें हम सालों से छुपाते आए हैं, उन इमोशन से जिनसे भागते भागते हम थक चुके हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जहां ना कोई शॉर्टकट है, ना कोई मैजिक फार्मूला। बस है तो एक रॉ, रियल और पेनफुल प्रोसेस जिसमें हम खुद के सबसे डरावने हिस्सों से मिलते हैं। लेकिन इसी दर्द में एक ताकत छुपी होती है, क्योंकि जब हम खुद को पूरी तरह से समझते हैं तब हम खुद को दोबारा गढ़ने की हिम्मत पाते हैं। रिबिल्डिंग का मतलब है खुद को माफ करना, खुद को अपनाना और खुद के लिए खड़ा होना। ये वही जर्नी है जहां हम खुद से लड़ते हैं, खुद को हील करते हैं और फिर खुद के लिए एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। इस पूरी जर्नी में ना कोई आपको गाइड करेगा, ना कोई आपको रास्ता बताएगा, क्योंकि असली लड़ाई अंदर चलती है माइंड और हार्ट के बीच। और जब तक आप खुद अपने भीतर झांकना नहीं चाहेंगे तब तक बाहर की कोई रोशनी आपको रास्ता नहीं दिखा सकती। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं खुद से मिलने के लिए, अपने अंदर के उस इंसान को पहचानने के लिए जो टूटने के बाद भी हर दिन उठता है, हर दर्द को सहकर मुस्कुराने की कोशिश करता है? क्या आप खुद को फिर से बनाना चाहते हैं? नया वर्जन, न्यू माइंडसेट और एक फियरलेस जिंदगी। अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि अब वक्त आ गया है रिबिल्ड योरसेल्फ करने का, ताकि जब आप अगली बार आईने में देखें तो एक ऐसा चेहरा दिखे जो टूट कर नहीं बल्कि फिर से बनकर खड़ा हुआ है, और वो चेहरा आप खुद होंगे। चैप्टर 1, रिबिल्डिंग बिगिंस विद अवेयरनेस। क्या आपने कभी अपने ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है? जैसे जिंदगी अपनी रफ्तार से चल तो रही है लेकिन आप कहीं खो से गए हैं। वो सुबह जो कभी फ्रेश लगती थी अब बोझ सी लगने लगी है। वो लोग जिनके साथ हंसी थी अब बात करने का मन नहीं करता। और सबसे डरावनी बात, आप खुद को भी अब ठीक से महसूस नहीं कर पाते। यहीं से शुरुआत होती है उस जर्नी की जिसे कहते हैं रिबिल्डिंग। लेकिन इस जर्नी का पहला कदम है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। अवेयरनेस का मतलब है खुद से सवाल करना, क्या मैं वाकई खुश हूं? क्या मेरी जिंदगी मेरी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर रही है? क्या मैं वही इंसान हूं जो बनने का सपना कभी देखा था? और जब इन सवालों के जवाब चुप्पी में मिलते हैं तब दिल के अंदर कुछ टूटने लगता है। लेकिन इसी टूटन में एक नया बीज बोया जाता है, परिवर्तन का बीज। ज्यादातर लोग इस मोड़ पर डर कर वापस चले जाते हैं, क्योंकि खुद की सच्चाई से सामना करना आसान नहीं होता। हम दूसरों को ब्लेम करना आसान समझते हैं, वक्त को, हालातों को, लोगों को। लेकिन सच तो यह है कि जब तक हम खुद की अंदरूनी आवाज को नहीं सुनेंगे तब तक कोई हीलिंग शुरू नहीं होगी। अवेयरनेस हमें यह सिखाती है कि चेंज बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब आप अपनी इमोशनल वंस को रिकॉग्नाइज करते हो, अपने सप्रेस्ड फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हो, तभी आप अंदर से मजबूत बनने लगते हो। ये वो मोमेंट होता है जहां आप खुद को पहली बार ऑनेस्टी के साथ देखते हो, ना दिखावे में, ना सोशल मास्क में, बल्कि अपनी असलियत के साथ। और यहीं से वो रिबिल्डिंग शुरू होती है जो जिंदगी को नया मीनिंग देती है। अवेयरनेस एक मिरर की तरह होता है जो आपके अंदर की हर रियलिटी को साफ साफ दिखाता है। शायद वह दिखावा नहीं होता जो आप दुनिया को दिखाते हैं,
लेकिन वही सच होता है जो आपको बदलने के लिए जरूरी होता है। और जब आप इस मिरर में बिना डरे झांक लेते हैं, तभी आप खुद से कह पाते हैं, अब बहुत हो गया, अब मुझे खुद को फिर से बनाना है। तो क्या आप उस मिरर में झांकने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग एंड हीलिंग ट्रॉमा। कभी कभी हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, बिना रुके, बिना थके, लेकिन अंदर ही अंदर हम उन अधूरे चैप्टर्स को कैरी कर रहे होते हैं जिन्हें हमने कभी प्रॉपरली बंद ही नहीं किया। वो बातें जो बचपन में चोट बनकर दिल में घर कर गई थी, वो लोग जिन्होंने हमारा ट्रस्ट तोड़ा, वो फेलियर्स जो हमें आज भी रातों को सोने नहीं देते, वो बातें जो हम किसी से कह नहीं पाए और धीरे धीरे खुद से भी छुपा ली। यही होते हैं हमारे ट्रॉमास जो दिखते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी सोच, हमारे डिसीजंस, हमारे रिलेशनशिप्स, यहां तक कि हमारी आइडेंटिटी को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं। ट्रॉमा सिर्फ एक पेनफुल मेमोरी नहीं होती, ये एक ऐसा इनविजिबल पॉइजन होता है जो धीरे धीरे हमारी सोल को मारता है, बिना शोर किए, बिना किसी को पता चले। हम दूसरों को मुस्कुराकर फेस करते हैं, लेकिन अंदर से वी फील ब्रोकन। परफेक्टली नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन इमोशंस के लेवल पर शैटर होते हैं। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह होती है, हमें पता भी नहीं होता कि हम अंदर से हर्ट है। इसलिए हीलिंग का पहला स्टेप है समझना, अपने ट्रॉमा को पहचानना, उसे वैलिडेट करना, ना कि उसे इग्नोर करना या प्रिटेंड करना कि आई एम ओके। क्योंकि जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आप हर्ट हुए हैं, तब तक आप खुद को हील करने की परमिशन ही नहीं देंगे। हीलिंग कोई मैजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक पेनफुल जर्नी है जहां आपको उन पेनफुल मोमेंट्स को रिविजिट करना पड़ता है जिनसे आप भागते आए हैं। शायद आपको रोना पड़े, खुद से लड़ना पड़े, कभी खुद पर गुस्सा आएगा, कभी गिल्ट महसूस होगा, लेकिन यकीन मानिए, ये हर इमोशन एक स्टेप है आपकी रिकवरी की साइड। और एक दिन ऐसा आएगा जब वही घाव जिनसे आप टूटे थे, वो आपके सबसे बड़े स्ट्रेंथ्स बन जाएंगे। ट्रॉमा को हील करने का मतलब है अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना और उसे एक ऐसे चैप्टर की तरह बंद करना जो अब आपकी कहानी को डिफाइन नहीं करेगा, बल्कि आपको एक नए रास्ते पर लेकर जाएगा। क्योंकि असली फ्रीडम तब मिलती है जब आप अपने पास्ट को होल्ड करना छोड़ देते हैं। तो अगर आप आज भी अपने अंदर कहीं ना कहीं हर्ट महसूस करते हैं, तो खुद से कहिए, मैं अब और भागूंगा नहीं, मैं फेस करूंगा, फील करूंगा और फिर हील करूंगा। यही वो प्रॉमिस है जिससे आपकी हीलिंग जर्नी शुरू होती है। चैप्टर 3, लेटिंग गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी तकलीफ वो नहीं होती जो हमें किसी ने दी है, बल्कि वो होती है जिसे हम जाने नहीं दे रहे। पुरानी यादें, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, खुद से जुड़ी नेगेटिव बिलीव्स, या फिर वो गिल्ट जो सालों से दिल पर बोझ बनकर बैठा है। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज को छोड़ देंगे तो शायद कमजोर लगेंगे, शायद लोग कहेंगे कि हमने हार मान ली। लेकिन सच यह है, लेटिंग गो कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि छोड़ना सिर्फ किसी इंसान को या किसी मेमोरी को अलविदा कहना नहीं होता, बल्कि ये खुद से ये कहना होता है, अब बहुत हो गया, अब मैं अपनी पीस की कीमत पर कुछ नहीं रखूंगा। हम अक्सर उस बैगेज को ईयर्स तक ढोते रहते हैं जिसने हमारी इमोशनल एनर्जी को खा लिया होता है। कभी किसी की बातों को भूल नहीं पाते, कभी किसी पुराने धोखे को दिल से निकाल नहीं पाते, और सबसे खतरनाक बात, हम अपनी वर्थ को उन्हीं एक्सपीरियंसेस से मेजर करने लगते हैं। पर क्या आपको पता है, आपका पास्ट आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी गलती आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, और सबसे जरूरी बात, कोई इंसान आपकी हैप्पीनेस का मालिक नहीं है। लेटिंग गो का मतलब है खुद को परमिशन देना आगे बढ़ने की, अपने हार्ट से ये कहना कि अब मैं तुम्हारी सुनूंगा, अपने माइंड से ये कहना कि अब मैं कंट्रोल नहीं, शांति चाहता हूं। शायद उस पर्सन को माफ करना आसान नहीं होगा जिसने आपको धोखा दिया था, शायद उस फेलियर को भूलना मुश्किल होगा जिसने आपकी पूरी सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिला दिया था, शायद खुद को फॉरगिव करना सबसे पेनफुल प्रोसेस होगा। लेकिन याद रखिए, जिन चीजों को आप टाइट पकड़े हुए हैं
वही सबसे ज्यादा आपको नीचे खींच रही है। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अब उस पुराने वर्जन को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं, जो सिर्फ सरवाइव कर रहा था। अब वक्त है थ्राइव करने का। तो अगर आज भी आपके दिल में कोई ऐसा कोना है जहां कोई पुराना दर्द बैठा है, कोई ऐसा नाम है जिसे सुनकर आपकी धड़कनें तेज हो जाती है, कोई ऐसी गिल्ट है जिसे आप रोज साइलेंटली कैरी करते हैं, तो आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं उस चीज को जाने दूंगा जो अब मेरी पीस, मेरी ग्रोथ और मेरी जिंदगी के रास्ते में आ रही है। क्योंकि जब आप छोड़ना सीख जाते हैं तभी आप उड़ना शुरू करते हैं। चैप्टर 4 एम्ब्रेसिंग सेल्फ लव। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें उनके हर फ्लॉ के साथ अपनाते हैं, उनकी कमजोरियों को समझते हैं, उनके मिस्टेक्स को माफ करते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम अपने आप को सबसे कठोर सजा देते हैं। हम खुद से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जिन्हें पूरा करना इंसान के बस की बात ही नहीं, और जब हम उन एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते तो खुद को ब्लेम करते हैं, जज करते हैं और धीरे धीरे खुद से दूर हो जाते हैं। पर सोचिए, अगर आप खुद को ही प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया से एक्सेप्टेंस की उम्मीद कैसे करेंगे? सेल्फ लव कोई सेल्फिश चीज नहीं है, ये वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी टिकी होती है। जब आप खुद से जुड़ते हैं, खुद को समझते हैं, तब आप दूसरों से बेहतर रिश्ते बना पाते हैं और अपनी इनर स्ट्रेंथ को अनलॉक कर पाते हैं। लेकिन सेल्फ लव का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोच रखना नहीं है। इसका असली मतलब है खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करना, अपने फ्लॉज के साथ, अपने गिल्ट के साथ, अपने स्कार्स के साथ। जब आप आईने में खुद को देखते हैं, क्या आप उस इंसान को अपनाते हैं जो सामने है, या फिर सिर्फ उसकी कमियों को गिनते हैं? सेल्फ लव तब आता है जब आप खुद को माफ करते हैं उन डिसीजंस के लिए जिनका पछतावा है, उन लोगों को मौका देने के लिए जिन्होंने आपको हर्ट किया, और उन दिनों के लिए जब आप खुद को स्ट्रांग नहीं रख पाए। ये प्यार उस दिन बोर होता है जब आप खुद से कहते हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन लवेबल जरूर हूं। जब आप अपनी जिंदगी के हर वर्जन को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो टूटा हुआ हो या लड़ता हुआ, चाहे वो खोया हुआ हो या फिर से बनने की कोशिश में हो। सेल्फ लव का सबसे बड़ा गिफ्ट है फ्रीडम। आप एक्सपेक्टेशन से आजाद हो जाते हैं, कंपैरिजन से आजाद हो जाते हैं, और सबसे जरूरी वैलिडेशन की जरूरत से आजाद हो जाते हैं। अब आपको किसी के तुम अच्छे हो कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब आपने खुद से कहना सीख लिया है, आई एम इनफ। तो आज थोड़ी देर के लिए दुनिया की बातों को म्यूट करो और अपने दिल की सुनो। क्या वो नहीं कह रहा, मुझे भी थोड़ा प्यार चाहिए तुमसे ही? क्योंकि सबसे मजबूत इंसान वही होता है जो टूटने के बाद भी खुद को गले लगाना नहीं भूलता। चैप्टर 5 कल्टिवेटिंग इमोशन रेलियंस। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी में सबसे ज्यादा एडमायर्ड इंसान कौन होता है? वो नहीं जो कभी गिरा नहीं, बल्कि वो होता है जो हर बार गिरने के बाद भी और ज्यादा मजबूती से उठा। क्योंकि असली ताकत मसल्स में नहीं, मन में होती है, और उस ताकत को कहते हैं इमोशनल रेलियंस। इमोशनल रेलियंस का मतलब ये नहीं कि आप कभी दुखी नहीं होंगे या फिर आपकी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब है जब मुसीबत आए तो आप टूटे नहीं, झुके नहीं, बल्कि उसी दर्द को ताकत में बदल दें। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर हम रोते हैं, अगर हम अंदर से हिल गए हैं, तो शायद हम कमजोर हैं, लेकिन ये सच नहीं है। इमोशंस को फील करना कमजोरी नहीं, इंसानियत की सबसे गहरी पहचान है। रेलियंस तब आती है जब आप अपने इमोशंस को दबाते नहीं, बल्कि उन्हें समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और फिर उनसे ऊपर उठते हैं। आप सोचिए, हर बार जब किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया, हर बार जब किसी ने आपका दिल तोड़ा, हर बार जब आपकी उम्मीदें टूट गई, आपने फिर भी आगे चलना नहीं छोड़ा। यही है आपका इमोशन रेलियंस, वो इनविजिबल आर्मर जो आपको हर बार थोड़ा और मजबूत बनाता गया। लेकिन यह ताकत बिना ट्रेनिंग के नहीं आती। इसके लिए आपको खुद से अनकंफर्टेबल सवाल पूछने पड़ते हैं। क्या मैं अपने इमोशन से भाग रहा हूं,
क्या मैं खुद को सिचुएशंस का शिकार बना रहा हूं या वॉरियर बना रहा हूं? रेलिएंट बनना मतलब है फेल होने के बाद फिर से ट्राई करना, लोगों की नेगेटिविटी के बाद भी पॉजिटिव रहना और खुद के अंदर उस रोशनी को जलाए रखना जो बाहर की दुनिया से कई गुना ज्यादा ब्राइट है। रेलियंस तब भी होती है जब आपके पास कोई नहीं होता, फिर भी आप खुद को गिरने नहीं देते। जब दुनिया आपको गिव अप कहती है, आप विस्पर करके खुद से कहते हैं जस्ट वन मोर टाइम। तो अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर अंदर से थक चुके हैं, टूट चुके हैं, तो खुद से बस इतना कहना शुरू कीजिए, मैं हर बार गिरने के बाद उठा हूं और इस बार भी उठूंगा और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर, क्योंकि रेलियंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये चॉइस है हर दिन की, हर इमोशन की, हर दर्द के बाद की। और जब आप ये चॉइस रोज करने लगते हैं, तब आप अनस्टेबल बन जाते हैं। चैप्टर 6 सेटिंग बाउंड्रीज एंड रिक्लेमिंग पावर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सबकी सुनते सुनते खुद की आवाज कहीं खो चुके हैं, कि आप हर किसी को खुश करने में इतने बिजी हो गए हैं कि खुद को तकलीफ देना आपको नॉर्मल लगने लगा है? हर किसी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, हर ना को हां में बदल देना, हर बार खुद को पीछे रखकर दूसरों को आगे रखना। शायद यही आपने सीखा था कि यही प्यार है, यही समझदारी है। लेकिन सच ये है कि जब आप बार बार खुद को अनदेखा करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी मिटने लगती है, आपकी इमोशनल एनर्जी ड्रेन होने लगती है और सबसे खतरनाक बात, आप ये मान लेते हैं कि आपकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। यहीं से शुरू होती है सेल्फ बिट्रेल और यही जरूरत होती है बाउंड्रीज की। बाउंड्रीज यानी वो हेल्थी लाइंस जो तय करती है कि आप किसे कितना अलव करेंगे, कौन आपके इमोशंस को टच कर सकता है और किसे नो कह देना ही आपके मेंटल पीस के लिए जरूरी है। लोग अक्सर बाउंड्रीज को ईगो समझते हैं, लेकिन बाउंड्रीज का मतलब होता है खुद के साथ ईमानदार रहना। जब आप ना कहना सीखते हैं, तो दरअसल आप खुद से हाँ कहना शुरू करते हैं। बाउंड्रीज बनाना मतलब है अपनी इमोशनल स्पेस की रक्षा करना, उन लोगों को बाहर रखना जो आपको बार बार तोड़ते हैं और उन लोगों को पास आने देना जो आपको समझते हैं, अपनाते हैं। शायद शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लोग नाक होंगे, शिकायत करेंगे, गिल्ट देंगे, लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप एक क्लियर बाउंड्री बनाते हैं, आप अपने अंदर की पावर को रिक्लेम करते हैं। आप खुद को ये मैसेज देते हैं कि मेरी फीलिंग्स भी मैटर करती है, मैं भी डिर्व करता हूं रिस्पेक्ट, केयर और स्पेस। बाउंड्रीज आपको कोल्ड नहीं बनाती, ये आपको क्लियर बनाती है और क्लियरिटी ही वो स्ट्रेंथ है जो आपको इमोशनली स्टेबल, मेंटली पीसफुल और स्पिरिचुअली ग्राउंडेड बनाती है। तो अगर आज भी आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, आपकी लिमिट्स को इग्नोर करते हैं और आपकी प्रेजेंस को ग्रांटेड लेते हैं, तो एक बार बोल्ड होकर खुद से कहिए, अब काफी हुआ, अब मैं अपने लिए खड़ा हो रहा हूं। क्योंकि जब आप अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं, तभी आप अपने डिग्निटी और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, और वही होता है रिक्लेमिंग योर पावर। चैप्टर से द जर्नी ऑफ फॉरगिवनेस। क्या आपने कभी किसी को दिल से माफ किया है? उस इंसान को जिसने आपको अंदर तक तोड़ दिया था, या फिर खुद को माफ किया है उन डिसीजंस के लिए जिनका आज भी पछतावा है? फॉरगिवनेस सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि माफ करना कोई शब्द नहीं, ये एक यात्रा है, एक ऐसा सफर जो हमें हमारे सबसे गहरे जख्मों के पास ले जाता है। हम में से बहुत से लोग माफ करने की बात करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उस दर्द को अब भी सीने से लगाए बैठे हैं, जैसे वो घाव हमारी पहचान बन चुका हो। कभी किसी ने हमारे विश्वास को तोड़ा, कभी किसी अपने ने साथ छोड़ दिया, कभी हम खुद ही बन गए अपनी सबसे बड़ी गलती, और फिर हम उस दर्द को रिपीट करते रहते हैं, हर थॉट में, हर याद में, हर बार उस इंसान या उस सिचुएशन को दोष देते हुए जीते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, हम जितनी बार उस दर्द को दोहराते हैं, हम उतनी ही बार खुद को कैद करते हैं। फॉरगिवनेस कोई दूसरे के लिए नहीं होता, ये सबसे पहले खुद के लिए होता है। माफ करने का मतलब
ये नहीं कि हम उस गलती को सही मानते हैं या उस इंसान को फिर से मौका दे रहे हैं, बल्कि इसका मतलब होता है हम अपने दिल से बोझ हटाना चाहते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें, खुलकर जी सकें। जब हम माफ करते हैं, हम अपने अंदर के जहर को निकालते हैं, वो जहर जो धीरे धीरे हमारी खुशी, हमारी शांति और हमारी आत्मा को खा रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, हमें खुद को माफ करना सीखना होता है, क्योंकि हम सभी ने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिन पर आज भी अफसोस होता है। लेकिन जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, तब तक आप खुद से जुड़ ही नहीं पाएंगे। फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। इट्स अ साइलेंट विस्पर विद इन दैट सेज, मैं अब और कैद नहीं रहना चाहता। मैं अब उस दर्द से नहीं खुद से जुड़कर जीना चाहता हूं। तो अगर आज भी आपके दिल में कोई ऐसा नाम है जिसे याद करके आपकी आंखें भर आती है, या कोई पुराना वर्जन है आपका जिसे सोचकर शर्मिंदगी होती है, तो आज एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। खुद से कहिए, मैं माफ करता हूं उन्हें भी और खुद को भी, क्योंकि मैं अब आजादी चाहता हूं। पूरी सच्चाई के साथ जीना चाहता हूं, क्योंकि माफ करना हार नहीं, ये वो जीत है जो आपको आपके अंदर से आजाद करती है। चैप्टर एट लिविंग ऑथेंटिकली एंड फियरलेसली। क्या आपने कभी किसी भीड़ में खड़े होकर ऐसा महसूस किया है कि आप सबके बीच होकर भी खुद से बहुत दूर है, कि जो आप दिखा रहे हैं वो असली आप नहीं है, बल्कि एक ऐसा वर्जन है जो दुनिया को खुश करने के लिए आपने खुद पर पहन रखा है। हम जिंदगी के हर मोड़ पर फेस, टोन, बिहेवियर बदलते रहते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें, एक्सेप्ट करें, जज ना करें। और इसी कोशिश में हम अपने अंदर के उस प्योर, रॉ और असली इंसान को खो देते हैं जो बस एक ही चाहता था, खुद को वैसे ही जीना जैसे वह है। पर एक सवाल है, कब तक हम खुद को छुपाकर, अपनी ऑथेंटिसिटी को दबाकर सिर्फ अप्रूवल के लिए जिएंगे? लिविंग ऑथेंटिकली का मतलब है अपने अंदर की आवाज को सुनना, अपने ट्रुथ को अपनाना और खुद को परमिशन देना कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। और यह रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप अपने असली रूप में जीते हैं तो लोग चौंकते हैं। कुछ नाराज होंगे, कुछ दूर हो जाएंगे, कुछ कहेंगे तुम बदल गए हो। लेकिन सच्चाई ये है, आप बदले नहीं हैं। आप पहली बार अपने असली रूप में सामने आए हैं। ऑथेंटिक लाइफ जीना मतलब है ना कहने की हिम्मत रखना, अपनी वैल्यूज पर टिके रहना और अपने डर को फेस करते हुए भी आगे बढ़ते जाना। और यहां आता है दूसरा शब्द, फियरलेसली। डर सबके अंदर होता है, रिजेक्शन का, फेलियर का, अकेले पड़ जाने का। लेकिन जब आप ऑथेंटिसिटी को पकड़ते हैं तो धीरे धीरे वह डर आप पर हावी होना छोड़ देता है। आपको लोगों के वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपने खुद को अप्रूव करना सीख लिया है। अब आप उस ट्रुथ के साथ जीते हैं जिसमें ना दिखावा है ना कंपैरिजन। बस क्लैरिटी है कि मैं कौन हूं और मुझे किस तरह की जिंदगी जीनी है। और यही होती है असली आजादी, जब ना आप रोल्स निभा रहे होते हैं, ना मास्क पहन रहे होते हैं, बल्कि हर दिन खुद के सबसे असली वर्जन में जी रहे होते हैं। तो अगर आज भी आपके अंदर कहीं ये आवाज है जो कहती है मैं थक चुका हूं, ये दिखावा करते करते मैं अब सिर्फ खुद के लिए जीना चाहता हूं, तो खुद से बस एक चीज कहिए, अब और नहीं, अब मैं वही बनूंगा जो मैं हूं, और वैसे ही जीऊंगा जैसे मेरी सोल चाहती है। क्योंकि इस दुनिया को आपके परफेक्ट वर्जन की नहीं, आपके असली वर्जन की जरूरत है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक आईना था जिसमें आपने खुद को देखा, अपनी परछाइयों को महसूस किया और उन हिस्सों को समझा जिन्हें आप अब तक अनदेखा करते आए थे। रिबिल्ड योरसेल्फ कोई शॉर्टकट नहीं देती, ना ही ये कहती है कि जिंदगी आसान हो जाएगी, बल्कि ये आपको उस सच्चाई से मिलवाती है जो आपको तोड़ने नहीं बल्कि गहराई से जोड़ने आई है। क्योंकि असली रिबिल्डिंग वहां से शुरू होती है जहां आप अपने टूटे हुए हिस्सों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें प्यार से उठाकर फिर से जोड़ना सीखते हैं। इस सफर में आप खुद से सवाल करते हैं, खुद को माफ करते हैं, पुराने जख्मों को फील करते हुए हील करना सीखते हैं, और फिर एक दिन आप खुद के उस वर्जन के सामने खड़े होते हैं जो कमजोर नहीं बल्कि पूरी तरह से जागा हुआ होता है, आत्मनिर्भर होता है,
यही तो असली सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। ना शोर के साथ, ना किसी शो के साथ, बस अंदर ही अंदर चुपचाप एक नई आत्मा का जन्म। तो अगर आप आज इस वीडियो को देखकर थोड़ा भी इंस्पायर्ड महसूस कर रहे हैं, अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं वो आवाज फिर से जागी है जो कह रही है मैं भी खुद को दोबारा बना सकता हूं, तो समझ लीजिए आपका पहला कदम शुरू हो चुका है। बस अब रुकना नहीं है। अब ना पीछे देखना है, ना खुद पर डाउट करना है। अब बस हर दिन, हर थॉट, हर डिसीजन को उस नए वर्जन के हिसाब से जीना है जो अब सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा बल्कि शाइन करेगा। अगर आपको यह वीडियो दिल से पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें आई चूज टू रिबिल्ड माई सेल्फ, ताकि हम जान सकें कि आप भी इस पावरफुल जर्नी का हिस्सा हैं। और अगर आप ऐसी ही इमोशनली डीप, इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग किताबों का सार समझना चाहते हैं तो पोपू मामा ऑडियो बुक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली किताब, अगला बदलाव शायद आपकी जिंदगी का अगला टर्निंग पॉइंट बन जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, जो खुद को दोबारा बना सकता है वो जिंदगी को भी नए सिरे से जी सकता है। थैंक यू।